सारे कल्चरल इस तरह की जो प्रैक्टिसेस है, ये कल्चरल डे मनाए जा रहे हैं, थोड़े अरसे के लिए इनको बंद करना पड़ेगा। आपको मुल्क बचाना है या अपने अपने सूबे की सकाफत बचानी है, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अच्छा, हम इतने अंधे हो गए, हमें ये भी नजर नहीं आता पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, हम कहाँ खड़े हुए, हमारा पड़ोसी इंडिया बांग्लादेश कहाँ निकल गए। शायद स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट को इतना स्ट्रिक्ट करना पड़े कि भाई आप अपनी कास्ट नहीं लगा सकते, कास्ट नाम में लगाना नहीं, नेशनल लेवल के ऊपर आईडी कार्ड में कास्ट का नाम ही नहीं आएगा। हम बजाय डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम हाईली बायस्ड है। हम डेमोक्रेसी में रहते हुए डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करते, हम अपनी पसंद के लोगों को लाना चाहते हैं। पाकिस्तान में हमारी इतनी मुनाफिकत क्यों है? वैसे तो हम बोलते हैं कि हम सबकी पहचान, हम सबका पाकिस्तान, लेकिन फिर जब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं उसमें होता है कि ये सिंधी है, ये पंजाबी है, ये पठान है, और हर किसी ने 1.5 इंच की अपनी मस्जिद बनाई हुई है। और ये मैं नोट किया, प्रॉब्लम अभी की भी नहीं है, बहुत पुरानी भी है। जब पुराने कोई ड्रामे तालीम बागवान देखें, उसमें भी ये पॉइंट नोट कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान में डिसयूनिटी है। पाकिस्तान हम बोलते तो हम पाकिस्तानी है, लेकिन प्रैक्टिकली हम इसे दिखाते नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते। क्यों है हमारे? देखिए, ये बात तो अंडरस्टूड है और नजर भी आता है कि बायसनेस नजर आ रही है। कुछ सूबों को हुकूक नहीं दिए जा रहे, उनकी केयर नहीं की जा रही। वैसे बलूचिस्तान है, सिंध के अंदर बहुत ज्यादा कह लीजिए डाउनवर्ड ट्रेंड है, और पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी नजर आती है, और वो चहीते कहलाता है पंजाब पाकिस्तान का। और पख्तूनख्वा भी कुछ स्ट्राइव कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, बेहतर होता जा रहा है। लेकिन ये जो बुनियादी बीमारी हमारे अंदर रेसिज्म की घुस गई है कि मैं सिंधी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं पख्तून हूँ, मैं बलोच हूँ, मैं महाजिर हूँ, मैं फला हूँ, हम अपने आप को रिलेट करते हैं किसी न किसी कम्युनिटी से या अपने रेसिज्म से। ये बीमारी क्यों है और ये बीमारी खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी है और ये कैसे खत्म होगी? देखिए, आप मैं खड़े होकर तो हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन हम खड़े होकर पूरे मुल्क के अंदर ये डिसइंटीग्रेशन नहीं कर सकते। रेसिज्म को डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते। पॉइंट ये है कि रियासत की जिम्मेदारी है, जो स्टेट है वो स्टेट को ये चीज रियलाइज करनी चाहिए और मैसिव लेवल पे जाके ये कैंपेन चलानी चाहिए, जिससे नेशनल स्पिरिट या नेशनल अप्रोच जो है वो इंटीग्रेट होती नजर आए। और हर वो एरियाज, हर वो इदारा, नेशनल इंस्टीट्यूट हमारे जहाँ पे आपको रेसिज्म की बिहेवियर नजर आ रहा है, उसको हमें उड़ा के फेंकना चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर आप जरा और करें, जहाँ हम सिंधी कल्चरल डे मनाते हैं, पंजाब कल्चर डे मना रहे हैं, ब्ला 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 इस तरह के डे बना रहे हैं, इसमें आप जरा फील करें कि लोगों के अंदर तंजिया अप्रोच ज्यादा होती है। सिंध कल्चर डे इसलिए मनाया जा रहा है कि यार हम सिंधी हैं, इसको प्रमोट करो ताकि हमें अपने मुल्क की, हमारे सिंध को हमारे राइट्स मिल सके, या हमें पैसा मिल सके, या व्हाटएवर जो भी हमारे सियासतदानों के मोटिव्स हैं। लेकिन वो सिंध कल्चर डे इसलिए नहीं मनाया जाता कि सिंध की सकाफत को, सिंध के कल्चर को ग्लोरीफाई किया जाए या इंटीग्रेट किया जाए नेशनल कल्चर के अंदर। होना ये चाहिए कि जितने भी सूबाई कल्चर अप्रोचेज होती हैं वो सब मिला के एक नेशनल धारे में फिट इन होती है, नेशनल अप्रोच के अंदर इंटीग्रेट होती हैं। हमारे मुल्क में जो सूबाई कल्चर है वो इसलिए इन्फोर्स किया जाता है ताकि दूसरे सूबों से लड़ा जा सके। हमें इस ओवरऑल इस अप्रोच को, रियासत को दुरुस्त करना होगा, और हमारी स्टेट जो है इस चीज को दुरुस्त करती नजर नहीं आती। तो लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे तो मुकाबला कर रहे हैं एक दूसरे से। इन सिंपल वर्ड, यस, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। और आप बोलेंगे गवर्नमेंट लेवल पे होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट लोगों से बनती है और लोग खुद प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अब हमारा अलमिया ये है ना भाई, जो गवर्नमेंट बनती है वो गवर्नमेंट भी रेसिज्म की बुनियाद पे बनती है। पंजाब का वोट पंजाबी होने पे मिलता है, सिंध का वोट सिंधी होने पे मिलता है, पख्तून का वोट पख्तून होने पे मिलता है, बलोच का। तो जब हमारी वोटिंग सिस्टम ही इतना बायस्ड होगा तो उससे गवर्नमेंट क्या निकल के आएगी? वो भी एक रेसिस्ट गवर्नमेंट होगी। तो वो अपनी अपनी उल्लू सीधा करते हैं, अपनी अपनी देख खाते हैं, अपने अपने चावल खाते हैं, बाकियों को दुत्कारते हैं। तो क्या हो रहा है? अगर फेडरल गवर्नमेंट पंजाब से बनती है तो कराची को देखा नहीं जाता, और फेडरल गवर्नमेंट अगर सिंध से बना लेते हैं तो पंजाब को नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, या दूसरे सूबों को नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। बलूचिस्तान के साथ क्या हो रहा है इतने अरसे से? ये रियासत का काम है कि वो इस नेशनल इस अप्रोच को इंटीग्रेट करके रखे। उसके लिए आपको मीडिया यूज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इदारों से बायसनेस खत्म करनी पड़ेगी। कोटा सिस्टम पूरे मुल्क से कोटा सिस्टम उड़ा के फेंक दे। कोई कोटा, मेरिट सिस्टम, अच्छा मेरिट की भी तमीज खो चुके हम लोग। हम बोलते हैं कि मेरिट सिस्टम लो, मेरिट सिस्टम क्या होता है? मेरिट सिस्टम होता है जो केपेबल है, जो क्वालिफाई करता है वो आए। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड है वही तबाह हो गए। कैसे इंटीग्रेट होगी ये नेशनल अप्रोच? तो रियासत को अपने आप को रीवैम्प करना पड़ेगा, रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, रीवाइटलाइज करना पड़ेगा। आप ये करें ना, सिंध से टीचर उठाए पंजाब में लगाइए, पंजाब से टीचर उठाइए सिंध में लगाइए, और मुल्क की सूबाई बाउंड्रीज खत्म कर दीजिए। पूरा पाकिस्तान है, कोई पंजाब सूबा नहीं, स्टेट्स बना दीजिए या कम्युनिटी वाइज छोटे छोटे टुकड़े बना दीजिए। लेकिन आप एक जगह तो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को एक्शन करना चाहिए, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट से हम बोलते हैं कि ये डेमोक्रेसी है, तो लोग वो जो उनको जो वोट मिलते हैं उस हिसाब से मिलते हैं कि हाँ ठीक है, हम पंजाब को ज़्यादा फेवर देंगे, हम सिंध को ज़्यादा फेवर देंगे, हमें वोट दो, वोट भी उनको मिल रहा है।
भाई ऐसे कह लीजिए कि डेमोक्रेसी है लेकिन बायस्ड है। अब कोई आज ये कहे नहीं मैं सब सूबों को बराबर राइट्स दूंगा, लोग उसे वोट नहीं देंगे, ये नहीं तुम हमें फेवर नहीं। तो मैंने यही तो अर्ज किया कि हमें बीमारी लग चुकी है, हम बजाय डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं लेकिन हम हाईली बायस्ड है। हम डेमोक्रेसी में रहते हुए डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करते, हम अपनी पसंद के लोगों को लाना चाहते हैं और मैनिपुलेशन होती है। जो सिंध के अंदर वडेरा शाही है, पंजाब के अंदर चौधरी शाही है और खान शाही है, पख्तूनख्वा के अंदर जो लॉर्ड्स बने हुए हैं, वो लॉर्ड्स जो है अपने अपने इन्फ्लुएंस से अपने अपने वोट ले लेते हैं, तो वही घूम के वापस ऊपर आते हैं। नीचे का बंदा नीचे ही है, ऊपर का बंदा ऊपर ही घूमे जा रहा है, पावर रोटेट की जा रही है। जब तक ये साइकिल टूटेगी नहीं, ये मुल्क जो है इस कर्ज से बाहर नहीं निकलेगा। इंडिया ने ये कर्ज तोड़ दिया, इंडिया ने स्टेट्स बना दी। स्टेट की लेवल तक आपकी जो कल्चर है वो एग्री करता है, एग्जिस्ट करता है, वो प्रेजेबल है और वो एंजॉय करें आप। लेकिन जहां बात स्टेट से ऊपर जाती है वहां कोई कल्चर नहीं, कोई स्टेट नहीं, वहां सिर्फ नेशनलिज्म चलेगा। तो अगर इस अप्रोच को पाकिस्तान, उसके लिए बहुत सारे स्टेप लेना पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे आपको लैंडलॉर्डशिप खत्म करना पड़ेगी, जो बड़े बड़े जागीरदार बने इनसे जमीनें लेके आवाम में बांटनी पड़ेगी, इनकी बदमाशी खत्म करनी पड़ेगी जो कि हम नहीं खत्म कर पा रहे। एज अ रिजल्ट ये और पावरफुल होते जा रहे हैं और मुल्क और रेशियली बायस्ड होता जा रहा है, बहुत ज्यादा लिसानियत का शिकार होता जा रहा है। तो लेकिन ये कोई साइकिल नहीं बन गया, एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल बन गया कि भाई रेसिज्म खत्म करने के लिए पावर चाहिए और उसके लिए वोट चाहिए, लेकिन वोट के लिए रेसिज्म करना है, फिर उसके लिए पावर चाहिए, फिर उसके लिए वोट चाहिए, फिर उसके लिए रेसिज्म करना है। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये साइकिल जब तक टूटेगी नहीं, अजय साइकिल कौन तोड़ सकता है? आप तोड़ सकते हैं, मैं तोड़ सकता हूँ, आवाम तोड़ सकती है, या कोई एक एमएलए तोड़ सकता है। आवाम तोड़ सकती है। आवाम किस तरह तोड़ सकती है कि वो वोट करके आवाम को ये शऊर आए? अब आवाम को शऊर कैसे आएगा? क्योंकि आवाम तो ऑलरेडी उनसे इन्फ्लुएंस्ड है, उनके अंदर प्रेशर है। अच्छा, आवाम वोट की पावर से बदल सकती है, तो क्या हमारा वोटिंग सिस्टम अनबायस्ड है? तो फिर कौन तोड़ेगा? इन सबसे ऊपर एक पावर होती है जिसको हम स्टैब्लिशमेंट कहते हैं, रियासत कहते हैं, स्टेट कहते हैं। और स्टैब्लिशमेंट मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया कि सिर्फ आर्मी को स्टैब्लिशमेंट नहीं कहते। स्टैब्लिशमेंट हर वो इंसान जो मुल्क के लिए एक राइट डायरेक्शन में सोचने की सलाहियत रखता है और किसी न किसी लेवल पे इन्फ्लुएंस करता है मुल्क को। वो बिजनेस कम्युनिटी भी है, वो मीडिया कम्युनिटी भी है, वो ब्यूरोक्रेसी भी है, वो आर्मी भी है, वो गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, वो पॉलिटिशियंस भी है और वो आवाम भी है। यकजा होकर पावर को अपनी यूनाइट करके इस साइकिल को तोड़ना पड़ेगा कि बस इनफ इज इनफ, अब पाकिस्तान को राइट डायरेक्शन में बढ़ना है। अच्छा, हम इतने अंधे हो गए, हमें ये भी नजर नहीं आता पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, हम कहाँ खड़े हुए, हमारा पड़ोसी इंडिया बांग्लादेश कहाँ निकल गए, दुनिया कहाँ कर रही है। वेस्ट चले जाए, यूरोप चले जाए, फार ईस्ट चले जाए, मिडिल ईस्ट चले जाए, उन सब वो कहते हैं यार ठीक है इस पे लड़ते रहो कि बादशाहत चलेगी या डेमोक्रेसी चलेगी, चलते रहो। बादशाहत, मिडिल ईस्ट पूरा बादशाहत रूल कर रहा है, किंगडमशिप रूल कर रही है, ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन बेसिक्स तो सबकी कॉमन है ना। वो कहते हैं बादशाहत हो या डेमोक्रेसी हो, रोड तो बनने चाहिए, एजुकेशन सबको मिलेगी, मेडिकल सिस्टम सबको, फैसिलिटी सबको मिलेंगी, बेसिक राइट सबको मिलेंगे। तो हम लोग तो अभी उससे भी गिरे हुए ना, हम तो कहते हैं ये तो बेसिक राइट भी नहीं देंगे हम। तो उसकी बहुत बड़ी वजह हमारी रेसिज्म है, लिसानियत है। ये इतना आइडेंटिटी का क्लैश क्यों आता है हमारे? जिस तरह दूसरे मुल्कों में देखें, वो कहते हैं हाँ ठीक है, मैं जैसे जर्मनी, उसमें कहते हैं हाँ मैं बवेरियन हूँ या मैं क्या कहते हैं इस रीजन में रहने वाला हूँ, लेकिन वो कहते हैं आखिरी में हाँ मैं जर्मन हूँ, मैं फ्रेंच हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं बांग्लादेशी हूँ, मैं रशियन हूँ। या एक नहीं कहता हाँ ठीक है मैं सिंध में रहता हूँ, मैं सिंधी हूँ, लेकिन उसके ऊपर मैं पाकिस्तानी भी हूँ। इसकी वजह ये ना कि हमें कलेक्टिव प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा जहाँ पे हम सारी रेसेस को, सारे सूबों को, सारी कम्युनिटीज को लाके यूनाइट कर सके। इवन कराची जैसे शहर में देख लें, कोई मेमन है, कोई बिहारी है, कोई फला है, कोई बंगाली है, कोई महाजिर है, कोई महाजिरों में भी लखनवी है, कोई अलीगढ़ के है, कोई फला के है, कोई दिल्ली के है, कोई यूपी के है। पॉइंट ये कि हम हर अपने आप को रिलेट करके अपने फोर फादर से हम उसकी डिग्निटी लेना चाहते हैं, उसकी फायदा उठाना चाहते हैं। और हमें अभी तक ये एहसास नहीं हुआ एज अ नेशन कि हम इस सबको छोड़ के अगर हम कलेक्टिव अप्रोच से चले, हम पाकिस्तानी बन के सामने आए, तो शायद हमें ज्यादा बेहतर उसके फवायद मिले और मुल्क में ज्यादा बेहतर स्टेबिलिटी आए और मुल्क ज्यादा जल्दी ग्रो करेगा। तो इस तरह की थिंकिंग तो मेरे ख्याल से जैसा लोग चल रही है, मुल्क को सस्टेन कैसे मुल्क सस्टेन होगा? देखिए अब यहाँ से दो रास्ते हैं, या तो हम इसी तरीके से चलते जाएं, एज अ रिजल्ट हमारे बायसनेस इतनी ज्यादा शदीद हो जाएगी रेसिज्म की बुनियाद पे कि हम फिर अपने अपने सूबे तोड़ने की बात करेंगे, अलग अलग कर लेंगे कि भाई हमें अपने जैसे अभी जो सूबाई राइट्स दिए गए तरामीम के अंदर कि हर सूबे को अपना अपना बजट दिया जाए, पैसा दे दिया जाए और जान छुड़ा ली जाए, फेडरल गवर्नमेंट का रोल उसमें कम कर दी। हमारी पॉलिटिशियन इसी बात पे लड़ रहे हैं कि जी हमें सूबाई राइट मिलेंगे, पैसा ज्यादा मिलेगा, बजट ज्यादा मिलेगा, हम ज्यादा खाएंगे, सूबाई राइट नहीं मिले। तो आप एक दफा बैठ के इंटीग्रेट कर लो सिस्टम को। तो या तो हम यहाँ से उस रास्ते में जाएंगे कि हम डिसइंटीग्रेशन और तितर बितर हो जाएंगे, तो नाउजुबिल्लाह पाकिस्तान के टुकड़े होंगे ये, या फिर हम इस कलेक्टिव अप्रोच को इंटीग्रेट करें और नेशनल अप्रोच बिल्डअप करें और हम आगे बढ़ के एज अ नेशन सामने आए, तभी हम ग्रो कर सकते हैं। इसमें इदारों को काम करना होगा, गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस को अपना रोल प्ले करना होगा और स्टेट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट को लगाम लेना होगा, लगाम पकड़ना होगा। तो ये अभी जो हमारा अभी जहाँ पर है वो पुराना कबीला सिस्टम नहीं चल रहा है
जैसा पहले होता था ट्राइब्स में रहते थे, फिर आखिरकार सिटी स्टेट बनी, फिर और स्टेट बनी, फिर आगे कंट्री बनी। हम हमारी एवोल्यूशन में से बीच में आके रुक गई कंट्री होने से पहले। खुर्रम मियाँ, हम एक्चुअली अभी भी कबीला सिस्टम में ही रह रहे हैं, उसको मुमासलत ना दीजिए आप। हम एक्चुअली कबीला सिस्टम में रह रहे हैं। आप किसी भी सूबे में निकल जाए, अभी या वड में क्या हुआ, खुजदार में 2 कबीले लड़ गए आपस में, जंगलियों की तरह मार रहे हैं एक दूसरे, जो भी उनकी वजह लड़ाई हो। तो पख्तूनख्वा में चले जाए, मैं यूसुफ जई हूँ, मैं फलाना जई हूँ, वो भी अपने आप को ट्राइब से रिलेट करते हैं। आप पंजाब में चले जाए, मैं चौधरी हूँ, मैं भट्ट हूँ, मैं गुज्जर हूँ, मैं फला हूँ, वो भी अपने आप को रिलेट करते हैं। आप सिंध में आ जाए, मैं चांदी हूँ, मैं सोलंगी हूँ, मैं फला हूँ, ये वहाँ पे भी रिलेट करते हैं। तो ये इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, जैसा कबीले की बात कर रहे हैं, सिटी और फिर स्टेट आता है, हमारे प्रोविंस हो गए, उससे जो जंप आती है कि कंट्री के लेवल पे हम आए, उसमें बीच में गैप में क्या ब्रिज बनता है? सारे कल्चरल इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं कि ये कल्चरल डे मनाए जा रहे हैं, थोड़े अरसे के लिए इनको बंद करना पड़ेगा। आपको मुल्क बचाना है या अपने अपने सूबे की सकाफत बचानी है, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। थोड़े अरसे के लिए सारे सकाफती मंजन जो है, जो सूबाई लेवल पे है, ये बंद कीजिए। बैनुल सूबाई हम आहंगी को स्ट्रिक्टली आपको प्रमोट करना पड़ेगा कि दोनों सूबे जो आपस में इंटीग्रेट किस तरह हो सकते हैं। पंजाब पुलिस सिंध में आके हेल्प आउट करी, सिंध पुलिस पंजाब में जाके, इस तरह के आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। फिर बैनुल सूबाई लेवल के ऊपर आपको जो है ना इंटीग्रेशन वाले प्रोग्राम इदारों के अंदर लोगों को हायर करना एक दूसरे सूबों से। फिर इंटर प्रोविंस हार्मनी के जो कॉन्सेप्ट है उसको मीडिया पे शिद्दत के साथ, नेशनलिज्म को शिद्दत के साथ प्रमोट। अब वो जमाना गया कि आप नूरजहां से गाने गवाएंगे और ड्रामे बना देंगे तो नेशनल इंटेग्रिटी आपकी नहीं। आपको ग्राउंड लेवल पे जाके, सोशल मीडिया के लेवल पे जाके, यूथ के लेवल पे जाके उसके दिमाग में ये बात बसानी पड़ेगी कि तुम सिंधी नहीं हो, तुम पंजाबी नहीं हो, तुम बलोची नहीं हो, तुम महाजिर नहीं हो, तुम पठान नहीं हो, तुम पाकिस्तानी हो। बस एक जुमला बोलना पड़ेगा और ये हमें कम से कम कई सालों तक ये बात हैमर करनी पड़ेगी, तब जाके एक नेशनल अप्रोच बिल्डअप होगी, नेशनल डिग्निटी बिल्डअप होगी, नेशनल रिकंसिलिएशन बिल्डअप होगी। और हमारे जो मुफक्किरीन है, जो हमारे स्कॉलर्स हैं, उनको भी अपने आगे से सोलंगी, भट्ट, चौधरी और ये सब नाम हटाने पड़ेंगे। और ये स्ट्रिक्टली शायद स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट को इतना स्ट्रिक्ट करना पड़े कि भाई आप अपनी कास्ट नहीं लगा सकते, कास्ट नाम में लगाना नहीं है। नेशनल लेवल के ऊपर आईडी कार्ड में कास्ट का नाम ही नहीं आएगा, तो जाके ये मामला सही होंगे। थोड़े स्टेप्स सख्त मुझे लग रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरह बता रहे हैं उससे मुझे सामने आ रहा है कि बेहतर हार्मनी तब आएगी जब आप एक दूसरे को इंटीग्रेशन होगी, तो आप समझेंगे हाँ भाई देखो इसका पर्सपेक्टिव ये है, इसका पर्सपेक्टिव ये है, ठीक है, मुझे एक्सपोजर मिले। अब आप इसमें कह रहे हैं कि ये हम नाम हटा दें या वो सेलिब्रेट ना करें। ये तो मैं एक्सट्रीम स्टेप्स बता रहा हूँ कि आपको अगर इस हद तक भी जाना पड़े तो आपको जाना चाहिए, अगर जाना पड़े। दूसरी बात, आपको नहीं लगता कि जितने हम लोग डिस्टेंट हो चुके हैं प्रोविंशियल वाइज या अपने कम्युनिटीज को लेके, अपने रेसिज्म को लेकर, तो वो इतनी आसानी से वो गैप फिल हो जाएगा जो ब्रिज आप जिसकी बात कर। तो आपको एक्सट्रीम या सख्त स्टेप तो लेने पड़ेंगे ना भाई। लेकिन इसकी बेसिस तो वही होगी ना कि ठीक है आप सिंध में रहते हैं, आप पंजाब में रहते हैं, तो टेक्निकली मतलब फॉर्मेलिटी के तौर पर कह सकते हैं आप पंजाबी है क्योंकि आप पंजाब से बॉर्न हुए और आपकी फैमिली नहीं है। यही तो सारी प्रॉब्लम खड़ी होती है। हम तो पहले कहने की हद तक ही थे ना, लेकिन हमने उसको ओन करना शुरू कर दिया और ये देखा जाता है के लेवल पर बस रखें, फॉर्मेलिटी पे भी नहीं, हमें इसको थोड़ा डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो फैमिली ने मारा होता है, आप नहीं लिखे कास्ट, मना कर भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी कास्ट को छोड़ दे। नेशनल लेवल के ऊपर आईडी कार्ड बनाते हैं तो वहां पे ये नहीं लगेगा चौधरी खुर्रम बेग साहब या चौधरी सलमान साहब या खुर्रम सोलंगी साहब। आपकी कास्ट को आप नहीं लगाए, आपको अलाउ नहीं है एनआईसी के ऊपर लिखने के लिए, आपके बर्थ सर्टिफिकेट में लिखने। आप जो भी हो वो कीप इट टू योरसेल्फ। आपको उससे अपनी कास्ट से लिंक करके आपको अपने फोर फादर्स की ग्रेटनेस को फील करना ना, ठीक है, वो आपका हक है, आप करिए। लेकिन आप जब अपना कास्ट को लेकर दूसरे पे इम्पोज करना शुरू करते हैं, अपना चौधरीपन दूसरे पे इम्पोज, अपना बटपन दूसरे पे इम्पोज, अपना सोलंगीपन, अपना यूसुफ जईपन आप दूसरे पे इम्पोज, अपना लखनवीपन आप दूसरे पे, आप अलीगढ़ के हो तो अपना अलीगढ़पन दूसरे पे लगाना शुरू कर दो, तो फिर तो आप रेसिस्ट हो रहे हो। तो आपकी आइडेंटिटी का छोटा सा हिस्सा, पूरी आइडेंटिटी है आपकी। लेकिन ये निशानी है जो कौमें इल्म में इर्तका नहीं करती, जहल में डूबी रहती हैं, जहालत का शिकार होती हैं, वो आप उठा के देख लें। अफ्रीका में चले जाइए आप, जितने अंडर डेवलप कंट्रीज वहाँ सब में कॉमन मिलेगी आपको ये चीज़। अब ये चीज़ आप वेस्ट में चली जाइए, ये चीज़ डेवलप चले, वेस्ट छोड़िए, हम वेस्ट बहुत ज्यादा करते हैं ना, हम इन्फ्लुएंस्ड हैं। आप जापान चले जाइए, आप फार ईस्ट चले जाइए, वहां पे ये बहुत बाद में बात आती है, जब बहुत डिटेल में जाके किसी से बात की जाए कि भाई अच्छा तो तुम्हारी लाइनेज जो है फना जगह, तो ये इस कबीले को बिलोंग करते हो या इस पेडिग्री को बिलोंग करते हो। पहले क्या है, तुम क्या इंसान हो, तुम कितने अच्छे इंसान हो, इसकी बात करो। तुम्हारे खानदान वाले, तुम्हारे बाप दादा कितने बड़े जय्यद वॉरियर थे, उलमा थे, मुफक्किर थे, वो उनका काम था ना, उनकी मेहनत थी, उन्होंने कर ली। अब आप आज भी उस नाम को लेके कि मैं तो जी मैं थानवी, मैं फला, ये चला जा रहा है हमारे मुल्क के अंदर। अफसोस की बात ये है कि जो मैं हिस्ट्री में ज़रा सा पढ़ा है,
रोमन्स के टाइम में भी इस तरह का होता था। ये उनके समझाया था कि ठीक है, अगर आप अच्छी फैमिली से आए हैं, ये मतलब नहीं आप खुद अच्छे हो गए, आपने खुद अच्छी क्वालिटीज को दिखानी होंगी, फिर आपको अच्छा इंसान माना जाएगा। ऐसे नहीं माना जाएगा कि आप बस अच्छी फैमिली से आ गए तो आप बड़े बड़े इंसान बन गए। ठीक है, बात को समझे। आपके वाले साहब बहुत मशहूर आदमी थे, ग्रेट स्कॉलर थे या ग्रेट पॉलिटिशियन, व्हाटएवर। आपने उनका नाम यूज किया, आप आए मुझसे मिलने कि जी मैं फला साहब का बेटा हूं, तो मैं आपको उनके आपके वाले साहब के नाम की रिस्पेक्ट तो उतनी दूंगा मैं आपको कि हाँ आप बड़े आदमी के बेटे, अच्छे आदमी का इंसान उनका बेटा है, अज्यूमिंग वो भी अच्छा आदमी होगा, तरबियत भी अच्छी हो। सही। मैं आपसे मिल लिया, लेकिन आपने थोड़ी देर में साबित कर दिया कि आप ग्रेट आदमी के बेटे तो हैं, लेकिन खुद ग्रेट इंसान नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी कचरा है, तो मुझे पता चल जाएगा। गया ना। लेकिन आप जगह जगह ये गाते फिरें, आपको अंदाजा हो जाए कि मेरी पर्सनैलिटी तो नहीं है, लेकिन आप जगह जगह अपने वालिद साहब का नाम इस्तेमाल करते फिरें, ये हमारे माशरे में तबाही है। और ये लोग कर रहे हैं, ये अपने कबीलों के नाम, अपने नस्लों के नाम, अपने रेस, अपने कास्ट के नाम उसको यूज करते हैं। फिर एक कास्ट और कम्युनिटी सिस्टम का फायदा जो होता है, या उसको जो जिससे फायदा पहुंच सकता है, कि आप कम्युनिटी में लाइक माइंडेडनेस होती है, तो आप बोरी कम्युनिटी हो गई, अपनी इस्माइली कम्युनिटी हो गई, या इस तरह की मेमन कम्युनिटी हो गई, तो इस तरह की कम्युनिटी होती है हर कल्चर के अंदर। वो आप लोग लाइक माइंडेडनेस है, आपने कोई ट्रस्ट खोल ली, अपने इलाज मुआवजा कर रहे हैं, तो उस हद तक ठीक है, फायदेमंद है। लेकिन वो भी क्यों करना पड़ रही कम्युनिटीज, क्योंकि रियासत नहीं काम कर रही। अगर स्टेट ओन्ड हॉस्पिटल्स बेहतरीन आपको इलाज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप अपने कम्युनिटी की हॉस्पिटल क्यों बनाओगे? अगर आपको बेहतरीन ट्रांसपोर्ट स्टेट की तरफ से मिल रही है चीप रेट्स के ऊपर, तो आप क्यों अपनी कम्युनिटी की बस सर्विस चलाओगे? आपको मैयत खाने बेहतरीन मिल रहे हैं स्टेट की तरफ से, तो आप क्यों अपने कम्युनिटी का मॉर्ग बनाओगे? और आप क्यों एनजीओ खोलोगे, क्यों ट्रस्ट खोलोगे? नहीं खोलोगे। तो बात घूम के वहीं आती है कि नेशनल इंटीग्रेशन जब तक नहीं होगी। देखिए, दो चीजों में हमारे मुल्क में बीमारी है। एक तो बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी नहीं है हमारे अंदर, यानी कि मजहबों के अंदर फिरका वारियत है, वो इंटीग्रेटेड नहीं है, वही हमारे अंदर प्रॉब्लम रिलीजन के अंदर भी है। और बैनुल सूबाई हमआहंगी नहीं है, हम कल्चर और नस्ल को लेके भी हम डिसइंटीग्रेटेड है। जब हमारी कौम को ये एहसास होने लग गया कि हमें इन चीजों को डिस्कार्ड करके हमें एक नेशनल अप्रोच के साथ चलना है, आप जो कुछ भी हो, सबसे पहले पाकिस्तानी हो, मेरे कंट्री के बंदे हो, बिलोंग करते हो, आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। अब मैं आपको फेवर नहीं दूंगा, आप पंजाबी मैं भी पंजाबी फेवर, आप महाजर मैं भी महाजर फेवर, नहीं। आप पाकिस्तानी मैं पाकिस्तानी, बस बात यहाँ आनी चाहिए। और ये कब पता चलता है कि दो पाकिस्तानी खड़े हुए मेरे सामने, मैं बाहर मुल्क के अंदर हूँ, एक पंजाबी है या मेरे कम्युनिटी का है, सिंधी है, बलोची है, एक जो है वो किसी और कम्युनिटी का है, वो ज्यादा केपेबल है दूसरी कम्युनिटी का, लेकिन मैं फेवर आपको दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरी कम्युनिटी के हैं। यहाँ पे इंसानियत की धज्जियां उड़ जाती हैं, यहाँ पे नेशनलिज्म की धज्जियां उड़ जाती हैं, और यही हरकतों की वजह से हमारा मुल्क तबाह है।